हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट कॉन्सेप्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के 7वीं टाइप की वीडियो, जिसमें हम देखेंगे एलिगेशन पर आधारित प्रश्न। दोस्तों, इसमें क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले जानते हैं एलिगेशन क्या होता है। एलिगेशन को समझने के लिए देखिए, एलिगेशन ऐसा मेथड है जिसमें तीन रेशियो मतलब कोई भी अगर 3 गो दिया रहे क्वांटिटी, कोई भी 3 क्वांटिटी रहे लेकिन एक ही रेशियो में होना चाहिए, चाहे परसेंट में हो, रुपया में हो, केजी में हो या लीटर में हो, कुछ में भी हो, तीनों एक ही रेशियो में होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस पर आधारित देखते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लेते हैं कि कुछ वस्तु है, उसको 20% लाभ पर कुछ को बेच देते हैं। मान लेते हैं कि कोई भी वस्तु है, उसको 20% पहले लाभ पर कुछ के बेच देते हैं और फिर कुछ वस्तु को 10% के हानि पर बेच देते हैं। कोई भी वस्तु है, मान लेते हैं कोई दुकानदार है, उसने कुछ फल 20% के लाभ पर बेच दिया और कुछ फल 10% के हानि पर बेच दिया। तो देखिए, दोनों मिला के कुछ तो रिजल्ट आएगा। तो मान लीजिए कि उसको दोनों मिला के 15% का क्या हुआ, लाभ हो गया। 15% का लाभ, दोनों मिलाकर 15% का लाभ हुआ है। तो बताएं कि वो क्वांटिटी किस रेशियो में बेचा है, मतलब 20% के हिसाब से कितने बेचे हैं लाभ पर और 10% के हानि पर कितना वस्तु को, फल को बेचा है। देखिए, समझते हैं। एलिगेशन को समझने के लिए बहुत ही आसान है एलिगेशन। देखिए, ये माइनस में, ये प्लस में, इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, इसमें से भी इसको घटाना है। तो 20 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। और -10 है, -10 में से -10 में से 15 घटाना है। देखिए, -10 में से क्या घटाना है, 15 घटाना है। कितना हो जाएगा, तो -25 हो जाएगा। ये क्या हो गया, -25% हो गया। यहाँ रेशियो है इसलिए कोई माइनस प्लस का उतना वैल्यू नहीं होता है। इसको काट लेंगे तो 5:1 हो जाएगा। मान लेते हैं कि अगर 60 गो फल है, 60 गो फल है, जिसमें से 20% के हिसाब से 20% के लाभ पर उसमें से 5 रेशियो और 10% के हानि पर उसने 1 रेशियो बेचा होगा। जैसे मान लेते हैं 5 1 6 होता है, 6 का वैल्यू कितना दिया है, 60 दिया है। क्या गुना है, 10 गुना। इसमें भी 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा, कितना हो गया, 10। इसमें भी 10 से गुना करेंगे। रेशियो का यही मेथड है, सब में सेम से गुना होना चाहिए। ये क्या हो गया, 50 हो गया। देखिए, 20% के लाभ पर 50 फल बेचे गए और 10% के हानि पर 10 फल बेचे गए, तो उससे क्या हो गया, 15% का लाभ हो गया। दोस्तों, इसको परसेंट में ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे देखिए, 20% का लाभ हो गया। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है, 20% का लाभ हो गया मतलब 120% हो गया। और फिर 10% की हानि हो गया, तो 10% की हानि हो गया तो 90 हो गया। 100 में से 10 जाएगा तो 90 हो गया, 90%। फिर दोनों मिलाकर 15% का क्या हुआ, लाभ हो गया। तो 15% के लाभ मतलब 115। देखिए, इसको में से इसको घटाइए और फिर इसमें से इसको घटाइए, बहुत ही सिंपल है। तो 90 में से 15 घटाइए, तो 90 में से 115 घटेगा तो क्या हो जाएगा, -25 बचेगा। और 120 में से 15 घटेगा, कितना हो जाएगा, 5 बचेगा। बात वही आया, -5:1 हो गया, 5:1 हो गया। बात वही आया। देखते हैं इस पे आधारित प्रश्न, जब प्रश्न हम लोग करेंगे तो इसमें से जितना भी डाउट रहेगा सब क्लियर हो जाएगा। देखते हैं इस पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें है, एक फल विक्रेता के पास 24 केजी सेब थे। वह इसका कुछ भाग
20% लाभ पर तथा शेष भाग 5% की हानि पर बेचता है। कुल फल पर उसे 10% का लाभ प्राप्त होता है, तो कितने सेब उसे हानि पर बेचा। मतलब पूरा फल का कुछ भाग 20% लाभ पर और शेष जितना बचा उसका भाग 5% हानि पर बेच दिया। कह रहे हैं कि पूरा सौदा में जितना भी किया उसमें 10% का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो पूछ रहा है कि उसने हानि पर कितने सेब बेचे हैं। देखिए, इसको मेथड वाइज से बना सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर भी देख लेते हैं क्वेश्चन के लिए, फिर एलिगेशन मेथड भी लगाएंगे इसमें। जैसे देखिए, इसमें मान लेते हैं, माना कि 20%, माना कि एक सेब 20% की लाभ पर बेचा तथा 24 माइनस 1 सेब 5% की हानि पर, लाभ पर तथा हानि पर बेचा। देखिए समझिए, मान लेते हैं कि 100 को कुल मान लेते हैं कुल, तो यहाँ 24 है, जिसमें से एक से बेचा है 20% के लाभ पर, तो 24 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 5% के हानि पर। अब देखते हैं इसमें पूरा करा कुल सौदा में 10% का क्या हुआ, लाभ प्राप्त हुआ। तो देखिए, एक का निकालेंगे, क्या हो गया, 20% का लाभ हुआ, तो 20% का लाभ मतलब 120/100 हो जाएगा, प्लस और 24 माइनस 1 पर क्या हो गया, 5% का हानि, तो 5% मतलब 100 में से 5 घटाएंगे तो 95/100, 100 का क्या हो गया, हानि हो गया। और कुल सौदा में मैंने इसको मिलाकर कितना क्या हो गया, 10% का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो कितना पूरा था, 24 था, और कितना का 10% का लाभ हुआ, तो 100 में 10 जोड़ेंगे 110 और बटा में 100, एक गुना है यहाँ। अब इसको सोल्यूशन करिए, तो 20 छक 82 और 52 100, तो 6x/5 प्लस इसको गुना करेंगे, जब 95 को 24 में गुना करेंगे तो 95 को 24 में ऐसे भी काट सकते हैं, 19×95 और 52 100, 19 को और 24 को जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, 456 आएगा। अब बटा में 20 हो जाएगा, फिर 19 माइनस हो जाएगा 19 x और बटा में 20 बराबर, इसको काटेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो हो जाएगा 24। और जब 11 को गुना करेंगे, 24 और 11 के गुना करेंगे तो 264 आएगा, बटा में 10 आएगा। इसको सोल्यूशन करिए और आगे बढ़ाइए, तो एलसीएम नीचे लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 20, और ये 5 का 20 तो 6 का 24, 24x प्लस 456 माइनस 19x बराबर 264/10। ये 10 से कटेगा 2 बार में, और 2 इधर चल जाएगा गुना में, तो हो जाएगा 24 में से 19 जाएगा तो 5x और प्लस 456 बराबर 264 गुना 2। ये इधर ये प्लस में उधर जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा, तो 5x बराबर ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 6 दूना 12 के 2 यहाँ से ले, 4 दूना 5 1, 4 2 दूना 4 1 5 माइनस 456। इसको घटाइए, घटाए कितना आएगा, तो 8 में से 6 गया तो 5x बराबर 8 में से 6 गया तो 2, और ये हो जाएगा 12 में से 5 गया तो 7, और फिर 4 में से 4 गया कटकुट हो जाएगा, तो x बराबर 72/5। तो x बराबर कितना आ गया, इसको काटेंगे तो 14.4 आ गया। ये
हम इसको माने थे लाभ वाला पे, मैंने 20% का जो लाभ हो रहा है उसको माने थे x, तो मतलब x का माना गया। हमको उससे पूछा गया कि हानि पर बेचने वाला, तो 24 में से x को घटा लेंगे, तो 24 में से हम 14.4 को घटाएंगे, कितना आएगा 9.6, मतलब 9.6 kg जो है ना उससे क्या बेचा गया, हानि पर बेचा गया। देखिए ये मेथड है, ये इसका मेथड है बनाने का, लेकिन जब इसको एलिगेशन विधि से हम सॉल्व करेंगे, एलिगेशन मेथड से, तो बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। देखते हैं कैसे एलिगेशन मेथड से सॉल्व होता है ये। देखिए पूरा क्या है, टोटल कितना है, टोटल है 24 kg, यही ना। अब देखिए 20% का लाभ हो गया, लाभ हो गया इसलिए इसको प्लस में लिखेंगे 20%, और 5% हानि पर भी बेचा है कुछ को, तो इसको माइनस में लिखेंगे। और कुल पर उसको कितना हुआ है, 10% का लाभ हो गया है, प्लस में लिखेंगे 10%। अब इसमें से इसको घटाइए, तो 20 में से 10 गया तो 10 हो गया, और -5 में से 10 घटाएंगे, -5 माइनस माइनस प्लस 10 ना, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो वही -15 हो गया, कितना हो गया, तो ये 15 हो गया। अब इसको काटेंगे, एक रेशियो में लाएंगे, तो ये हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 2, 15 15, 5 दूना 10। देखिए 3 और 2 का रेशियो है, पूरा का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये रेशियो का मेथड है, तो 5 का वैल्यू कितना दिया है, 24। टोटल कितना आ गया, ये टोटल हुआ, टोटल जोड़ के देखिए ये 20% वाला हुआ, 20% लाभ पर, और 5% के हानि पर, टोटल कितना हो गया, 5 हो गया। 5 का वैल्यू कितना दिया है, 24, कै गुना है, तो 24 में 5 से भाग देंगे, या इसे लिख देते हैं 24/5। इसमें हम पूछा है हमको हानि वाला, तो ये हो जाएगा गुना में 24/5, और गुना में यहाँ 2 से गुना करना है, तो इसमें गुना करिए 24/5 और गुना में 2, तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा, तो 24 दूना, देखिए 24 दूना 48 और बटा में 5, दोनों में ऊपर नीचे 2 से गुना करिए तो ये 96 हो जाएगा, और बटा में 10, मतलब 9.6, कितना हो जाएगा 9.6। और इसको जब करेंगे तो 24/5 और गुना में 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 14.4। देखिए एलिगेशन मेथड बहुत आसान है, यहाँ थोड़ा सा टफ हो गया क्योंकि ये बटा में आ गया इसलिए, लेकिन ये भी बहुत ही आसान है। देखेंगे अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन देखेंगे ना, उसमें पता चल जाएगा। देखिए यहाँ इसको 20% प्लस में भी लिख सकते हैं, नहीं तो मन होगा तो 120 भी यहाँ लिख सकते थे, 120%, और यहाँ इसके जगह पर 95%, और इसको 110 भी लिख सकते थे। घटाएंगे सेम ही आएगा, 120 में से 110 जाएगा 10 आएगा, और 95 में से जब इसको घटाएंगे तो 15 आएगा, वही आया। लेकिन जो आपको अच्छा लगे उसी को फॉलो करें। देखते हैं अगला क्वेश्चन, जिसमें है एक व्यापारी के पास 50 केजी दालें हैं, जिसका कुछ हिस्सा 8% लाभ पर तथा शेष 18% लाभ पर बेचता है। उसे पूरे लेन देन में 14% का लाभ प्राप्त हुआ। उसने 18% के लाभ पर कितने केजी दालें बेचें। देखिए कुछ हिस्सा उसके पास कितना है, एक दुकानदार के पास 50 केजी दालें हैं, जिसका कुछ हिस्सा 8% लाभ पर और कुछ हिस्सा 18% लाभ पर बेच दिया। देखिए उसका पूरा लेन देन में 14% का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो बोल रहा है कि 18% पर जो दाल बेचा है लाभ पे, वो कितना केजी बेचा है। तो इसको देखिए,
इसको मेथड से भी बना सकते हैं लेकिन बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। इसको देखते हैं एलिगेशन विधि से। देखिए पूरा टोटल क्वांटिटी कितना है, टोटल है 50 kg। देखिए 8% के लाभ पर, तो इसको प्लस में 8 लिखेंगे, या नहीं है तो इसको 108 भी लिख सकते हैं। 108% मतलब कोई भी वस्तु होता है 100% और उसमें 8 जोड़ देंगे तो 108% हो जाएगा, कोई भी लिख सकते हैं। इस देखिए 8% का लाभ हुआ। फिर कह रहा है कि फिर 18% के लाभ पर, अलग ही है फिर 18% के लाभ पर, अब रिहानी नहीं हुआ, लाभे पर बेचा है, दोनों लाभे है। फिर दोनों का मिला के 14% का लाभ हुआ। देखिए जो एलिगेशन है ना, एलिगेशन जो तीसरा वैल्यू दिया रहता है वो पहलका और दूसरका के बीच में होना चाहिए, तभी एलिगेशन मेथड लगेगा। जैसे देखिए 8 है, ये 18 है, बीच में क्या हुआ 14 होगा, तभी इसमें एलिगेशन मेथड लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ मान लीजिए 8 से छोटा 5 होता तब नहीं लगता, 18 से बड़ा 20 होता नहीं लगता, लेकिन 8 और 18 के बीच में 14 है, इसलिए यहाँ एलिगेशन मेथड लगेगा। देखिए अब इसमें से घटाते हैं, इसमें से घटाइए या इसमें से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 14 में से 8 गया तो क्या हो जाएगा 6, और 18 में से 14 जाएगा तो 4 हो जाएगा। इसको काटेंगे, कितना आ गया 2:3 में हो गया। देखिए 2:3 आया, मतलब 2 जितना भी है उसका 2:8% के लाभ पर और 3:18% के लाभ पर। तो देखिए पूरा कितना हो गया, टोटल रेशियो कितना हो गया 5 हो गया, और 5 के वैल्यू कितना दिया है टोटल 50 kg। क्या गुना है तो 10 गुना, तब 3 में भी 10 से गुना करेंगे। रेशियो का यही मेथड है कि जितना से गुना होता है सम में होता है, जितना से भाग होता है सम में होता है। देखिए 3 से गुना करेंगे 10 में 30 kg हो गया, और 2 में भी 10 से गुना करे पड़ेगा, तो ये क्या हो गया 20 kg हो गया। देखिए पूछ रहा है कि उसने 18% के लाभ पर कितने केजी दालें बेचे, तो 18% ये है और इसका वैल्यू कितना आया है 30 kg। अगर पूछता कि 8% लाभ पर कितना दालें बेचे, तो 8% के लाभ पर 8% यही ना लाभ पे कितना हो गया 20 kg। तो यहाँ पूछ रहा है 18% के लाभ पर कितना दाल बेचे गई है, तो 30 kg। बहुत ही आसान है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और क्लियरली समझ में आएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें समझने की कोशिश करेंगे, इसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए एक दुकानदार के पास 44 kg चावल है, जिसमें से वह कुछ भाग 14% लाभ पर तथा शेष भाग 8% की हानि पर बेचता है। इस प्रकार पूरे लेन देन में 4% की हानि होती है, तो बताएं कि 8% हानि पर बेची गई चावल की मात्रा क्या है। देखिए दुकानदार के पास पूरा जो चावल है वो 44% है, 44 kg है, और उसका कुछ भाग हमको ये पता नहीं है, लेकिन इसको ही पता करना है। कुछ भाग 14% की लाभ पर और शेष भाग 8% की हानि पर बेचता है। इस प्रकार उसे पूरे लेन देन में क्या होता है 4% का हानि होता है। तो हमें बताना है कि 8% के हानि पर जो चावल बेचा है वो कितना केजी था। देखिए यहाँ टोटल कितना दिया है, टोटल 44 kg चावल दिया है। अब देखिए 14% के लाभ पर, तो 14% का लाभ मतलब प्लस 14%, और फिर कह रहा है कि 8% की हानि पर, और शेष कह रहा है 8% की हानि पर बेचता है। उससे पूरा लेन देन में 4% का क्या होता है हानि होता है, 4% का क्या होता है हानि होता है। देखिए पिछला क्वेश्चन में बतलाए थे कि जो भी यहाँ मान होता है तीसरा वो ये दोनों के बीच में होता है, लेकिन आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि जो 4 है 14 और 8 के बीच में नहीं है। लेकिन ध्यान से देखिए
-4 है और ये -8 है। -4 जो है -8 से क्या है, बड़ा है, और 14 से क्या है, छोटा है। ध्यान से समझिए, जब माइनस में रहता है तो जो बड़ा संख्या होता है वो छोटा होता है, और छोटा संख्या क्या होता है, बड़ा होता है। अब देखिए, इसमें से इसको घटाइए तो क्या हो जाएगा, -8 -4 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -8 + 4 क्या हो जाएगा, -4 होगा। तो इस घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। और 14 में से 4 घटाएंगे, देखिए 14 में से 4 घटाएंगे तो 14 -4 क्या हो जाएगा, 14 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 14 + 4 18 हो जाएगा। तो देखिए ये 18 हो गया, काट देंगे इसको, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और रेशियो 9, और टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 11 हो जाएगा। और टोटल 11 का मान कितना दिया है, 44 kg। ध्यान से समझिए, टोटल 11 kg का मान कितना दिया है, 11 का मान कितना दिया है, 44 kg। क्या गुना है, 4 गुना। इसमें भी 4 से गुना करेंगे तो 9 चौका 36 kg हो जाएगा, और इसमें भी 4 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8 kg हो जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा है कि 8% की हानि पर बेची गई चावल की मात्रा क्या है। तो 8% की हानि पर बेची गई चावल की मात्रा क्या है, 36 kg। अगर पूछता कि 14% लाभ पर बेची गई चावल की मात्रा क्या है, तो 8 kg होता है। हमको शायद लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया, फिर भी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें है, एक व्यक्ति के पास 60 कलमें हैं, वह इनमें से कुछ को 12% लाभ पर और शेष को 8% की हानि पर बेचता है। पूरे सौदे में उसे 11% का लाभ प्राप्त होता है। तो बताएं कि 12% की लाभ पर कितने कलमें बेचे गए हैं। ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को समझिए। उस एक व्यक्ति के पास कितना है, 60 कलमें हैं, जिसमें से 12% कुछ को 12% लाभ पर और कुछ को 8% की हानि पर बेचता है। तो पूरे सौदे में उसे 11% का क्या होता है, लाभ होता है। तो कह रहा है कि 12% के लाभ पर, मतलब 12% के लाभ पर कितने कलमें बेचे। देखिए इसको एलिगेशन मेथड से बनाएंगे। ऐसे बनाने के लिए मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हम आप लोग के बोलेंगे कि एलिगेशन मेथड ऐसे क्वेश्चन में लगाएं। जैसे देखते हैं, देखिए टोटल कितना है, टोटल है 60 कलम। 12% के लाभ पर कुछ को बेचा है, लाभ मतलब प्लस में 12% और कुछ को 8% हानि पर, तो माइनस में 8% हो गया। देखिए कह रहे हैं कि 11% का लाभ प्राप्त हो गया, तो 11% का क्या हो गया, लाभ प्राप्त। देखिए 11 जो है 12 से कम है और -8 से क्या है, ज़्यादा है। इसमें एलिगेशन लगेगा, एलिगेशन लगाइए। देखिए 12 में से 11 जाएगा तो 1 बचेगा, और -8 में से जब एक -11 को घटाएंगे, -8 में से 11 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 और 1 इसका कुल टोटल कितना हो जाएगा, टोटल रेशियो 20 होगा। 20 का मान कितना दिया है, टोटल 20 का मान दे दिया है 60। क्या गुना है, 3 गुना। इसमें भी 3 से गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और इसमें भी 3 से गुना करेंगे तो 19 3 57 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि 12% के लाभ पर कितने कलमें बेचे। तो 12% के लाभ, यही नहीं 12% का लाभ, इसके सामने कितना आया, 57 कलम। 57 कलम जो है उसने क्या किया है, 12% के लाभ पर बेचा है, और 8% के हानि पर कितने कलम बेचे हैं, 3 कलम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें है, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक हाथी 20,000 में खरीदा। उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा हाथी को 10% की हानि पर बेच दिया।
इस प्रकार से पूरे सौदे में उसे 2% का क्या हुआ, लाभ प्राप्त हुआ। तो बोल रहा है कि घोड़े का क्रय मूल्य कितना था। एक घोड़ा और एक हाथी को उसने 20,000 में खरीदा और घोड़े को 20% के लाभ पर तथा हाथी को 10% की हानि पर बेच दिया। और बोल रहा है कि पूरा जो सौदा हुआ उसमें 2% का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो पूछ रहा है कि घोड़ा को कितना क्रय मूल्य था, कितना में उसे घोड़े को खरीदा गया था। देखिए यहाँ घोड़ा है और ये हाथी है। घोड़े को खरीदा है, बेचा है कितना में, 20% के लाभ पर, 20% के लाभ पर प्लस 20, और हाथी को बेचा है 10% के हानि पर, और पूरा सौदा में उसे 2% का लाभ हुआ है। देखिए कन्फ्यूज मत होइएगा, यहाँ -10 से बड़ा होता है 2 और 20 से छोटा होता है। एलिगेशन इसमें लगाएंगे तो देखिए -10 में से जब 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। -12 होगा लेकिन यहाँ 12 लिखेंगे। और देखिए 20 में से जब 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। काटेंगे 6 दूना 12 और 6 दिए 18, टोटल कितना हो गया 5। टोटल के वैल्यू कितना दिया है 20,000। कै गुना है तो 4,000 गुना। इसमें भी 4,000 से गुना करेंगे, कितना आएगा 4 12,000, और इसमें भी 4 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 4 दूना 8,000। मतलब घोड़ा का क्रय मूल्य कितना था 8,000 और हाथी का क्रय मूल्य कितना था 12,000, और टोटल कितना में खरीद ले था 20,000 में। देखिए 8 और 12 कितना होता है 20 होता है। ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं। ये रहा कुछ क्वेश्चन। अब जो अगला क्वेश्चन है इसे आप लोग बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, देखते हैं उसको। इस क्वेश्चन को आप लोग करके दिखाइएगा, बनाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, बना के देखिएगा, बनेगा। अगर आप अच्छे से इस क्लास को किए होंगे तो इस क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर दीजिएगा, हमको विश्वास है। देखते हैं क्या क्वेश्चन। एक फल विक्रेता के पास 90 केजी आम थे। उसने कुछ आम को 25% लाभ पर तथा शेष आम को 10% हानि पर बेच दिया। उसे पूरे सौदे में 20% का क्या हुआ, लाभ प्राप्त हुआ। तो बताएं कि उसने कितने आम 20% के लाभ पर बेचा। देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन पीछे बता दिया गया है। अगर आप सही से पढ़े होंगे इसको तो बना दीजिएगा। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।